बच्चे तुम्हारे सामने क्वेश्चन और लिख दिए मैंने बताया था ना कि कुछ आखिरी स्तर पर अपन जाने वाले अब धीरे धीरे, है ना। मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और इंक्रीज कर करके एंड में जाके इस चैप्टर को ऊपर फिनिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन देखो ये जो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी टाइप के क्वेश्चंस के अंदर खास बात ये है कि आइडेंटिटी पहचानने में थोड़ी गड़बड़ी होगी। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता दूंगा कि इसको आइडेंटिटी में कैसे चेंज करेंगे, इसकी आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे। चलो देखते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, क्या लिखा हुआ है इसमें, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, फिर सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये अपन ने सबसे पहले क्या उठा लिया बच्चों, LHS उठा लिया है। प्रूफ ये करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तुम करोगे क्या, साइन कोस में चेंज कर दो, क्योंकि आइडेंटिटी नाम की चीज़ तो होगी नहीं यहाँ पर। क्या करोगे तुम, यहाँ पर साइन कोस में चेंज कर दोगे, फिर सॉल्व करने जाओगे। क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रही, तो मैंने तुम्हें बताया कि साइन कोस में चेंज कर दो पहले जैसे। तो यहाँ पर भी अपन यही सोचेंगे साइन कोस में चेंज कर दो। नहीं बच्चों, यहाँ कुछ खास बात है। क्या है, मुझे सेक 10 को सेक 10 में ही चेंज करके रखना है। इसका मतलब साइन कोस में तो बदलना ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ जरूर हुई है कि नीचे से कोई चीज़ जो भी थी वो गायब हो चुकी है, मतलब ये नहीं बचा। अब ये नहीं बचा है तो इसका क्या किया होगा, सोचने वाली बात है या नहीं। नहीं बचा तो उसका क्या किया होगा, चलो देखते हैं अपन क्या किया ना। अपन क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया। जब करते हैं तो ऊपर तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का तो होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, आइडेंटिटी लग गई बच्चों। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब क्या करोगे बच्चों, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी शक्ल कभी देखी तुमने शायद नोटिस करा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। आहा, नीचे वाली चीज़ गायब हुई नहीं हुई, तो क्या बचा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, तो नीचे वाले के लिए बताया था, ऊपर वाले का भी कर दिया। क्या करा बच्चों, होल स्क्वायर कर दिया। ऐसा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर साइड में एक आइडेंटिटी वो छोड़ दिया अपन ने, क्या, a प्लस या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सॉल्व करो बच्चों इसको आगे। मुझे क्या चाहिए आंसर में, देखो बच्चों आंसर में ये चाहिए कि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर में जो 10 है ना वो 10 ही है, सेक नहीं है, तो सेक को हटाना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है यही आइडेंटिटी वापस लगा दो, मतलब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब रखते हो तो क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे 1 चल रहा था तो इसको मिटाई दूँ ना, नीचे वाली चीज़ गायब हो गई। ये बचा 1 माइनस का 2 सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और ये टेन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पर मुझे आइडेंटिटी लगाने की ज़रूरत पड़ी क्या, वो बाद में पता चला कि कैसा लगेगी, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करते समय तो मुझे पता नहीं चला। तो यहाँ पर तुम्हें भी पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, ठीक है। आगे चल सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके उतारो बच्चों जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये टाइप का क्वेश्चन और ये टाइप का क्वेश्चन लगभग दोनों क्या है बच्चों, सेम ही है। तो मैं पहले देखूं कि ये वाला क्वेश्चन करवाऊँ या ये वाला करवाऊँ, तो एक काम करते हैं, यही वाला उठा लेते हैं क्वेश्चन। क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी, आरबीएससी में भी, दूसरा आरटी शर्मा इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे दे भी रखे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को कैसे डील करना वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यही क्वेश्चन में बच्चे अक्सर, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, बार बार पूछते हैं, एक बार सॉल्व करवाने के बाद फिर पूछते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से करवा दो सर। उनको सही में समझ में नहीं आता है, शायद इसलिए वो रटने का प्रयास करते हैं। उनको सही में समझ में नहीं आता इसलिए वो क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं। लेकिन यार रटने का प्रयास नहीं करना, पर को क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझना, अच्छे से डील करना है। क्या चाहिए बच्चों, साइन कॉस में चेंज करना है इस पूरे को। हो पूरे को साइन कॉस में चेंज करना। तो बच्चों ऐसी शक्ल के लिए मैं तुम्हारे सामने एक बात रखता हूँ, तुम्हें शायद याद होगा मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, कौन सी, जैसे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख देते अपन, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके लिए तो खास बात है, क्या है, सेक को वहाँ ले जाऊँ, 1 को वहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सही है ना, tan को वहाँ ले जाऊँ तो 1 वहीं का वहीं रह जाएगा, चलेगा ये बात। ये दो आइडेंटिटीज अपने देखी थी और ये यहाँ पर लिख भी रखी है मैंने बच्चों, देखो इस 1 को यूज़ करके लिखा था कि यहाँ पर देखो सेक प्लस tan सेक माइनस tan। तो जरा यहाँ पर नोटिस करना बच्चों बात क्या है कि ये जो -1 है, क्या बच्चों, ये जो -1 है इसको लिख क्या सकते हो तुम, tan थीटा प्लस का सेक थीटा और tan थीटा माइनस का सेक थीटा इज इक्वल टू -1, है कि नहीं है। और जो +1 है उसको क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस का tan थीटा और सेक थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब जरा सोचना बच्चों, मैं क्या करता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना LHS, इसको गौर करो। LHS में क्या है बच्चों, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। अब इसमें ये जो -1 है ना, इसकी जगह ये रख के देखता हूँ मैं, इस -1 की जगह, जरा नोटिस करना बच्चों, इस -1 की जगह जब मैं रखता हूँ तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस, ये -1 पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे ना, तो ये आगे प्लस रहेगा बच्चों, याद रखना, क्योंकि -1 को रिप्लेस कर रहे हैं ना इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा प्लस सेक थीटा। याद रखना बच्चों, ये -1 जो है ये पूरी की वैल्यू, तो इस पूरे -1 की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे क्या है, माइनस के आगे कुछ भी नहीं मानते तो क्या बोलते हैं इसको, प्लस, आगे tan थीटा माइनस का सेक थीटा, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, tan थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। सोचने वाली बात होगी बच्चों। जब मैं ऐसा लिख देता हूँ तब क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो tan प्लस है सेक और tan प्लस सेक कॉमन आ रहा है क्या ऊपर नीचे ऊपर से, तो tan थीटा प्लस का सेक थीटा जैसे ही कॉमन आता है तो यहाँ बचता है 1 प्लस, यहाँ क्या बचता है बच्चों, tan थीटा माइनस का सेक थीटा। और तुम चाहो तो ये जो पूरी नीचे वाली जो चीज़ है ना, इसको 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा भी लिख सकते हो, ताकि ये शक्ल समान लगे और तुम इसको काट दो। तो क्या बच्चा बच्चों, tan थीटा प्लस सेक थीटा। मुझे कैसे पता चलेगा सर इस -1 की जगह रखे, मैं इस +1 की जगह ये भी तो रख सकता था। तो बच्चों वो हमारा RHS बताएगा। कैसे, RHS को थोड़ा इज्जत से सॉल्व करो यहाँ पर। जब तुम इज्जत से सॉल्व करने आओगे तो तुम क्या पाओगे यहाँ पर, cos थीटा को अलग से डिवाइड पाओगे और sin थीटा को भी अलग से डिवाइड पाओगे। और 1/cos क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, और sin/cos क्या होता है बच्चों, tan थीटा। मतलब वास्तव में तुम्हें आंसर क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो क्या अपना आंसर आ चुका है क्या, देखो बच्चों। मतलब इससे एक चीज़ पता चली है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है वो ऊपर बच रहा है। अगर वो चीज़ नीचे बच रही होती, अगर वो चीज़ नीचे बच रही होगी, जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन है क्या, ऐसा नहीं है। सुनो, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा, ऊपर साइन होता और नीचे क्या होता बच्चों, 1 प्लस, नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को अलग से डील करेंगे ना। और भी 2-4 क्वेश्चन देंगे, उसमें पता चलेगा कि नीचे कब आती चीज़। अभी तो ये ऊपर बचा है, ऊपर बचा है, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है कि 1 की वैल्यू ऊपर रखो ताकि ऊपर जो चीज़ कॉमन आके कट सके। किससे, नीचे वाले से। हमें नीचे वाले को पूरा माइनस करना है, अब नीचे वाले को पूरा क्या करना है, गायब ही कर देना है। और गायब करने के लिए क्या करोगे बच्चों, नीचे वाले को ऊपर कुछ वैसी चीज़ लेके आओगे तभी तो नीचे वाली चीज़ गायब होगी। और ऊपर लाने के लिए तुम्हें पता चल गया कि वैल्यू किसकी जगह रखेंगे, ऊपर वाले 1 की जगह, नीचे वाले 1 की जगह नहीं। इसलिए हमारे पास ये आंसर आ गया। अब तुम इसको सॉल्व करोगे बच्चों, कैसे, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख के प्लस 1 अपॉन cos थीटा लिख के, और बाद में आंसर आ जाएगा sin थीटा प्लस 1 एलसीएम लेके, ना। ठीक है क्या बच्चों, अरे कर सकते हो यहाँ पर। तो क्या मेरी बात समझ में आई क्या ऐसे क्वेश्चन में? ठीक है, उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके। हाँ बच्चों, इसी के अंदर क्वेश्चन एक और लेके आते हैं, यही क्वेश्चन है, बस इसमें नीचे बच रहा है सेक माइनस tan। सोचने वाली बात क्या होगी बच्चों, यहाँ पर सेक tan तो है नहीं, तो बच्चों बनाना पड़ेगा। सेक बनाने के लिए कोस का डिवाइड, tan बनाने के लिए भी कोस का डिवाइड, किसमें, साइन में। तो अपन क्या कर सकते हैं, कोस थीटा का क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं, किसमें, ऊपर भी और नीचे भी। जब डिवाइड करता हूँ तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, इस पूरे के नीचे कोस थीटा का डिवाइड होगा क्या, और नीचे भी क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन में
कोस थीटा। जैसे ही डिवाइड होता है तो मैं क्या साइन अपन कोस, ये जो कोस साइन अपन कोस अलग अलग डिवाइड होंगे ना सारे, तो क्या हो जाएगा बच्चों टेन थीटा। कोस अपन कोस माइनस का 1 अपन कोस प्लस का सेक थीटा। सोचो बच्चों ये तो समझ में आ ही रहा होगा तुम्हें। अब साइन अपन कोस टेन थीटा, कोस अपन कोस प्लस का 1 माइनस 1 अपन कोस माइनस का सेक थीटा। आहा, आगे देखना बच्चों क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखूँ अगर मैं, तो क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का 1। अब मुझे नीचे कोई चीज़ बचानी है। जब नीचे कोई चीज़ बचानी है तो 1 की जगह यहाँ रखना पड़ेगा ताकि वो चीज़ कॉमन आके बच जाए। क्या बचानी बच्चों, देखो आंसर में सेक माइनस 10 बचानी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर पहले सेक माइनस 10 लो, तो लेने के लिए क्या करोगे तुम, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और 1 आगे ले लेना और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ऐसा इसलिए करा क्योंकि बच्चों जब 1 की वैल्यू रखते हो ना तो यहाँ पर भी सेक माइनस 10 ही आता है। एक तो ये चीज़ मैंने यहाँ से देख के कर ली कि माइनस कॉमन लो, और एक चीज़ मैंने 1 के फॉर्मूले के हिसाब से भी देख ली कि यहाँ पर सेक पहले होना चाहिए, 10 बाद में होना चाहिए। जब मैं ये वैल्यू पूरी रखूँगा तो मैं ऐसे रख के देखो बच्चों, तो यहाँ से सेक माइनस 10 कॉमन आएगा क्या, तो क्या बचेगा, सेक प्लस 10 माइनस का 1 बचेगा। सेक प्लस 10 माइनस का 1 देखो कॉमन होने के बाद जो पूरा कट गया कि नीचे वाला, तो क्या बच जाएगा, सेक माइनस 10। देखो रखता हूँ मैं वैल्यू, तो यहाँ पर ये पूरा खाना इसी के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में 1 की जगह रखता हूँ तो क्या आएगा बच्चों, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। अरे हाँ कि ना, इस 1 की जगह ही रख दिया ना मैंने ये पूरा, तो तुम आइडेंटिटी ऐसे बतानी पड़ेगी, साइड में ले जाके ऐसे इसको साइड में बता देना कि ऐसा ऐसा होता है। अब क्या करोगे तुम, इसमें से ये चीज़ कॉमन आ गई, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन, तो क्या बचेगा बच्चों, सेक प्लस 10 माइनस का 1, सेक प्लस 10 माइनस का 1 कट गया क्या, ऊपर नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्या प्रूफ हो गया क्या। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कब 1 की वैल्यू रखी जाती है, ऊपर रखी जाती है नीचे रखी जाती है। बच्चों यही चीज़ जो मैंने 10 और सेक में बताई ना, दोनों प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, या तो डायरेक्ट टेक सेक और 10 में दे दे ऐसे, या फिर तुम्हें बनाना पड़े ऐसे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें ये जो आइडेंटिटी बताई थी ना 1 की, ये किसके हिसाब से बताई थी बच्चों, कोसेक और कॉट के हिसाब से भी बताई थी। तो ये जो क्वेश्चन है वो कोसेक और कॉट के हिसाब से, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, ये तुम्हारे लिए बच्चों होमवर्क, इसको ट्राई करना और आंसर 100% आएगा। तुम्हें पता चल गया ना, ऊपर चीज़ बचानी है, क्योंकि 1 अपन साइन मतलब कोसेक, कोस अपन साइन मतलब कोट, तो कोसेक प्लस कोट बचना चाहिए ऊपर। तो ऑब्वियस बात है इस -1 की जगह रख दोगे तुम, क्या रख दोगे, इस -1। अब -1 लाने के लिए तुम्हें वो आइडेंटिटी भी तो लगानी पड़ेगी, माइनस माइनस जो भी है, ठीक है ना। जैसे इसमें आया था ना माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पर 10 सेक की जगह चेंज हो जाएगी, कोसेक कोट हो जाएगा। बेटा बच्चों सारा वीडियो पॉज करके उतारो। बच्चों ये लेक्चर आधे घंटे की तुम्हें लग रहा है, लेकिन वीडियो पॉज करने के हिसाब से तो तुम्हारा 1 घंटा हो जाता होगा इसमें, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये मैं नहीं करवा रहा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसी प्रकार के 2-4 क्वेश्चन और आरडी शर्मा भी एनसीईआरटी में हमारे मॉड्यूल में भी है, दोनों ट्राई करके देख लेना, दोनों तीनों, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों गौर से, क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा। ओहो क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, चलो ट्राई करते हैं ना। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है बच्चों, हमारे पास कोट प्लस कोसेक दे रखा है, हमारे पास कोट प्लस कोसेक दे रखा है, हमें कोट माइनस कोसेक में चेंज करना है। तो कोट माइनस कोसेक का आइडेंटिटी दिखाऊं बच्चों, देखो यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक को इधर लेके आओ तो क्या बचेगा बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 वहाँ चला जाएगा ना, -1 हो जाएगा। फिर कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा और कोट थीटा प्लस का कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1। अब मुझे इस प्लस की जगह जो ये है ना, इसको इसके नीचे भेज देता हूँ, तो क्या बचेगा बच्चों, कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा बराबर -1 अपॉन
कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्या ये लगभग इसके जैसी शक्ल बन गई है क्या बच्चों? बस ऊपर साइन ही तो नहीं है, और हाँ कि ना, ऊपर साइन ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ सेम सेम ही तो है। अच्छा, हमें यहाँ से यहाँ प्रूफ करना है, लेकिन हमें साइन भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो आइडेंटिटी चेंज करी, इस हिसाब से अगर घूर के देखें तो क्या तुम्हें लगता है कि प्रूफ हो जाएगी चीज़? ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई तो कर सकते ना। एक चीज़ पता चल गई होगी बच्चों की तुम्हें, क्या कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोट माइनस कोसेक ले लो या कोट प्लस कोसेक ले लो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। बस आगे क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। सही है ना? चलो ट्राई करते हैं। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं होल्ड करूँ तो साइन थीटा अपॉन में कोट प्लस कोसेक को क्या लिख सकता हूँ? ये जो 1 अपॉन कोट प्लस कोसेक है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ? ये चीज़ लिख सकता हूँ कि बस आगे क्या लगा दूंगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन कोट प्लस कोसेक बराबर माइनस का कोट थीटा प्लस का कोसेक थीटा। अब तुम सोच रहे होंगे सर ये क्या करा आपने? कोट थीटा माइनस क्यों हो गया और कोसेक थीटा प्लस क्यों हो गया? क्योंकि बच्चों माइनस यहाँ पर रखना पड़ेगा अपन को। अब देखना आगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना? ये माइनस लगा दिया, यहाँ साइन को कोट से मल्टीप्लाई कर दिया, कोट की वैल्यू साइन अपॉन कोस रख दी, और साइन को कोसेक से भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोसेक की वैल्यू 1 अपॉन साइन रख दी, साइन से साइन कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस कॉस बचेगा। वाह सर क्या बात है, 1 माइनस क्या बचेगा बच्चों? कॉस बचेगा। अब मुझे यहाँ से ये शक्ल बनानी है, अभी भी नहीं बनी शक्ल, तो यहाँ से क्या करना बच्चों? मुझे ये शक्ल बनानी है। अब ये शक्ल बनाने के लिए क्या करोगे बच्चों? तुम इसका उल्टा रेशनलाइजेशन करो एक बार। तो 1 माइनस जो कॉस है इसको क्या करोगे? 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे भी क्या जाएगा बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करोगे? ऊपर 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या करना बच्चों? सोचना जरा कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस साइन थीटा में से एक साइन थीटा बाहर ले लो, और क्या बचेगा बच्चों? साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। बस करना क्या तुम्हें? अरे यार ये तो वापस प्लस में बन गया, मुझे तो माइनस में चाहिए था। बच्चों ये नहीं करेंगे काम, है ना? ये काम नहीं करेंगे अपन। कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। चलो सिंपल तरीका देखता हूँ एक और मैं। होगी ना गलती बच्चों? बिल्कुल हो सकती है, मैं भगवान थोड़ी हूँ। गलती सबसे हो सकती है। तुम सोच रहे हो सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं सर के, तो एक भी गलत नहीं हुआ। चलो गलत भी कर दिया अपन ने एक बार। अब चलो देखो क्या करेंगे अपन। मैं सोच रहा था आइडेंटिटी से अगर हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। कोई बात नहीं, साइन कोस पे चेंज कर दिया सबको। करें? यहां तक चलेगा? अरे चलेगा ना यहां तक, तो आगे देखते हैं। अब मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा। अब ये यहाँ से ये कैसे आएगा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही काम करा अपने एलसीएम और ऊपर ले जाए। ठीक है, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। बच्चों आंसर आ गया। पहले मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि यार इस आइडेंटिटी को यूज़ करके क्या मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के कर सकता हूँ क्या, मतलब शॉर्ट में कर सकते हैं क्या।
तो वो गुड़ गोबर हो गया थोड़ा, मतलब घूम फिर के पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है। लेकिन मैं वापस उसी कंसेप्ट पे चला गया, जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे अपन, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ साइन कॉस में चेंज करा, एलसीएम लिया, दोनों सेम है, ऊपर गया साइन स्क्वायर हो गया, फिर इसको यहीं छोड़ दिया, फिर मैंने आरएचएस को उठा के, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमेशा पति पत्नी से मिलने नहीं जाएगा, पत्नी को पता चलेगा पति तो मिलने निकल चुका लेकिन वो मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा, यहीं पे अटक गया, तो पत्नी भी निकलेगी अब घर से। जब निकली वो तो क्या हुआ यहाँ पर, वही एलसीएम पेलसीएम कैल्शियम, जब एलसीएम लेते हैं तो साइन एलसीएम आएगा, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर होगा कोस -1। अब तुमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, वो करा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब समझते हो ना बच्चों, कि एक ही बात थी, 1 + cos लिखा है, cos + 1 लिखो, है ना। तो प्लस साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a + b a - b क्या बन जाएगा, a² - b²। अब मैंने तुम्हें बताया कि 1 - cos² जब भी दिख जाए तो उसकी जगह रखना साइन स्क्वायर, लेकिन cos² -1 आ जाए तो क्या करोगे, माइनस का साइन स्क्वायर रख दोगे, तब साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो गया क्या, यहाँ पर देखो बच्चों, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 - cos क्या है, तो मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 - cos आनी चाहिए। तब यहाँ पर भी मैंने क्या करा, रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, 1 - cos से मल्टीप्लाई, 1 - cos से डिवाइड, जब a + b - b तो 1 - cos², 1 - cos² किसके बराबर होता है बच्चों, साइन स्क्वायर के, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 1 - cos, तो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया क्या। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से डील करेंगे, वीडियो पॉज करके उतारो बच्चों। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जी में आता है तेरे दामन से सर झुका के, हम रोते रहे, रोते रहे। अगला क्वेश्चन बच्चों ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पर, देखे बच्चों क्या देता है 5th क्वेश्चन, कि कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन में क्या, नहीं, फिर सेक थीटा माइनस का कोस थीटा, 1/10 + कॉट प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं तो क्या है, साइन कोस में चेंज करो बच्चों, कुछ मत करना अभी, तो साइन कोस में चेंज करो, तो 1/, ये हो गया साइन, ये चल रहा है यहाँ पर साइन, सेक बराबर 1/, कोस, और ये भी चल रहा है बच्चों यहाँ पर कोस, एलसीएम पेलसीएम कैल्शियम 1 - साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या चल रहा है बच्चों, साइन थीटा, एलसीएम पेलसीएम कैल्शियम 1 - cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या चल रहा है बच्चों, cos थीटा। अब क्या करोगे, 1 - साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर 1 - cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा। आइडेंटिटी नहीं लिख रहा बच्चों, अब तो याद हो गया होगा ना तुम्हें, ठीक है। अब कुछ काटा पीसी हो रही तो काट दो, क्या बचेगा, cos से cos कटेगा तो ऊपर बचेगा cos, साइन से साइन कटेगा ऊपर बचेगा साइन, तो साइन थीटा और cos थीटा बचा, नीचे क्या बचा बच्चों 1। बच्चों देखो यहाँ पर एक ट्रिक पहली बार जिंदगी में यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नई ट्रिक हमेशा याद रखनी है तुम्हें। 1 की जगह साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर लिख सकते ना, कभी यूज़ नहीं करा ऐसा हमने, साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर की जगह जरूर 1 रखा था, लेकिन 1 की जगह साइन स्क्वायर + cos स्क्वायर आज पहली बार रखा है, रख सकते हैं, घर ही गए थे मैथमेटिक्स में। आगे देखते हैं, अब तुम मुझे बताओगे कि सर ये क्या हुआ है, बताओ बच्चों यहाँ पर ये क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू में cos थीटा। मैं ऊपर वाली चीज़ को नीचे लेके आ गया, जैसे नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है वैसे ऊपर वाली को नीचे भी तो ला सकता हूँ। क्यों लेके आया पता चलेगा, क्योंकि बच्चे प्रूफ में मुझे क्या चाहिए, ऊपर 1 चाहिए, तो मैंने ऊपर 1 बना दिया। अब क्या करोगे तुम, साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा cos थीटा का डिवाइड कर दो, और cos स्क्वायर थीटा में साइन थीटा और
कोस थीटा का डिवाइड कर दो, मतलब ये इसमें भी डिवाइड होगा, ये इसमें भी डिवाइड होगा, तो एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस मतलब टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट थीटा। क्या बच्चों प्रूफ हो गया क्या? सन मजा आ गया। बता रहा बच्चों ये वीडियो पोस्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखता हूँ तुम्हारे लायक है क्या? और देखो बच्चों तुम्हारे सामने क्वेश्चन हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन उठाते, क्या दे रखा है अपने पास, ये पूरी चीज। तो बच्चों इसमें भी कोई आइडेंटिटी लग रही है? सबसे पहले ये सोचना है, सोचो आइडेंटिटी लग रही है क्या? कोई ना कोई लग रही है? नहीं लग रही है ना। जब आइडेंटिटी नहीं लग रही तो क्या करोगे तुम? सबको साइन कॉस में चेंज कर दोगे। ये मैंने कर दिया यहाँ पर साइन कॉस में चेंज, इसको भी करूँ? ये कर दिया। अब एलसीएम पेलसीएम कैल्शियम एलसीएम लेते हैं तो क्या बचेगा? नीचे एलसीएम सेम आएगा, साइन ऊपर बचेगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1, और इधर भी क्या बचेगा बच्चों? कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब तुम बोलो सर एलसीएम कितना डायरेक्ट कैसे आ गया इतना सिंपल तरीके से? बिल्कुल आएगा बच्चों, 1 के नीचे कुछ भी साइन मानो तो साइन एलसीएम आएगा अगर पूरा, तो ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, इसके साथ भी कुछ भी नहीं होगा। जैसे कॉस है तो कॉस ऐसा कैसा आ गया, कॉस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर साइन ऐसा कैसा 1 ऐसा कैसा। अब खास बात ये होगी कि साइन इंटू कॉस हो जाएगा नीचे तो, और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो साइन प्लस कॉस है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको तुम क्या मान लो बच्चों? y मान लो अपनी इच्छा से। तो y -1 और ये भी साइन प्लस कॉस ही तो है, तो y +1। अब तुम बोलो सर कॉस प्लस साइन है ना, तो झापड़ पड़ेगी खींच के, एक ही बात है। y +1 और y -1 क्या हो जाएगा बच्चों? y² -1 का स्क्वायर लिखते नहीं है ना, तो ये हो जाएगा y² -1 अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ओके, इसका मतलब y² की वैल्यू क्या है बच्चों? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों? साइन थीटा और कॉस थीटा। करे एलसीएम पेलसीएम कैल्शियम? नहीं एलसीएम नहीं लेना, ये होल स्क्वायर जो था इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 साइन थीटा और कॉस थीटा। आंसर आ गया बच्चों 2। इससे आंसर आ गया 2। दिमाग लगाओ तुम खुद, थोड़ा सोचो यार क्या हुआ तुम्हारे लिए, सोचो जरा, सोचो क्या हुआ यहाँ पर। सोचोगे तभी तो मजा आएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस का है 1 माइनस का कट गया, बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कट गया, क्या बचेगा 2। वाह सर मजा आ गया सर। अगला क्वेश्चन देखो रे गाँव वालों। चाहूंगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे, अगला क्वेश्चन लेके, इनको तो बल्ले में थोड़ी सी तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ये लो बच्चों, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू ये प्रूफ करनी है। एल्शियम पेल्शियम कैल्शियम, ठीक है करो। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं यार थोड़ा और अच्छे से देखिए इसको। चलो ये तो रहने देना, इसका एक और तरीका है बच्चों, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में भी आएगा क्या है वो तरीका। सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2, ये कट गया पूरा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम, साइन इधर मल्टीप्लाई
साइन स्क्वायर थीटा कोस इधर मल्टीप्लाई। सर एलसीएम कभी कभी अलग अलग बता दे तो सेम होता है अलग होता है, बाकी अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ऊपर हो गया 1, नीचे बच गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। 1/sin मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया बच्चों वैसे तो सर ये आपने ऐसा क्यों लिखा है? बच्चों कर लेते इससे भी आ जाता है आंसर, लेकिन थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ता है पूरा, घुमा फिरा के आंसर तो आता, लेकिन घुमा फिरा के ऐसा नहीं करना ना अपन को, घुमा फिरा के नहीं करना। वो एकदम से आगे प्रैक्टिस करते हैं ना, जब एकदम से याद आ जाता है क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों टेन और कॉट के बाद सेक और कोसेक दिख रहे हैं, तो टेन की फॉर्मूले में सेक डायरेक्ट आता है ना, नहीं आता। ये देखो कैसे आया बच्चों, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तुम सोचोगे सर 1 तो है ही नहीं, तो बच्चों देखो ना ये 2 जो है, या तो तुम ऐसा करो कि एक 1 तो tan के साथ लिख दो और एक 1 किसके साथ लिख दो बच्चों, कोट के साथ, तब भी आंसर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैंने tan की वैल्यू रखी क्या, सेक स्क्वायर -1 कोसेक स्क्वायर -1, ताकि ये माइनस माइनस किससे कट जाए बच्चों, प्लस के 2 से। उतारो वीडियो पॉज करके। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट प्लस कॉट, 10 + कॉट, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया है वैसे तो, लेकिन कुछ और देखें तो हमारे पास देखो बच्चों, इसको प्रूफ करा था ना, तब हमारे पास आंसर क्या आया था, देखो बच्चों क्या आया था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा आया नहीं आया था। तो इसका मतलब इस पूरे को ये लिख सकते हैं, तो मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में अभी भी जो क्वेश्चन करा उसी के हिसाब से, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, सेक थीटा और कोसेक थीटा, फिर सेक को 1/, क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और कोसेक को 1/, क्या लिख देंगे बच्चों, साइन थीटा, और 1 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा नीचे बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा। ये तो चल ही रहा है, अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस थीटा, अलग अलग डिवाइड कर दो, कॉस से कॉस कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन अपन कॉस और कॉस अपन साइन, 10 + कॉट बन गया क्या। अरे कर सकते हो, अब तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अच्छा कुछ लेवल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं ना, जरा देखते हैं, इसको उतारो बच्चों सारा वीडियो पोस्ट करके। ये देखो बच्चों तुम्हारे सामने मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो गए ना, कंपटीशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्री के अब नए स्तर को समझना बहुत ज़रूरी है, लेवल को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम गेम खेलते हो ना, गेम में जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है तो तुम उस लेवल को पार करते जाते हो, फिर नेक्स्ट लेवल तक जाने की सोचते हो, बार बार नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो, सही है कि नहीं है। और ऐसे थोड़ी हारने के बाद तुम वापस वो गेम बंद कर दोगे, नहीं, तुम ट्राई करोगे, बार बार ट्राई करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री भी यही है, गेम की तरह लो, ट्राई करते रहो, बाद में ये लेवल पे आ जाओ बच्चों। ये थोड़ा लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर तुम्हें मज़ा बहुत आएगा। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन पर गौर करें तो मुझे ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है बच्चों। अगर ये दे रखा है तो हमें क्या करना है बच्चों, शो दैट ये प्रूफ करो। तो देखो बच्चों ये कॉस प्लस साइन है, लेकिन ये कॉस माइनस साइन है, तो बीच में माइनस लाना है। तो माइनस लाने के लिए एक ट्रिक है बच्चों, याद रखना, हमेशा क्या करोगे तुम, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना, प्रूफ में क्या दे रखा है, √2 में कॉस थीटा, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों, पहले तुम बताओ बच्चों, दोनों तरफ क्या करा मैंने, होल स्क्वायर कर दिया। जब दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। अब देखना, मैंने क्या करा बताओ, सोचो बच्चों। मैंने सिर्फ ये करा है कि इसको यहीं छोड़ दिया, ऐसे कॉस को वहाँ ले गए, माइनस हो गया क्या, इसको भी वहाँ ले गए। इसको वहाँ ले जाने का कारण था मेन, तो बाकी तो सब भूल जाओ। इसको वहाँ ले जाने का कारण था, कारण क्योंकि बच्चों जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस में 2ab आता है, फिर b स्क्वायर आता है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस में 2ab आ जाए
तो ये वहीं जाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का 2 साइन कॉस हो गया ना, तो इसको इससे काट दो, क्या बचेगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन ये साइन तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, जबकि मुझे प्लस में चाहिए। तो तुम क्या करोगे, ये जो साइन है ना मैथमेटिकल में, ये घर की खेती हमारी कि दोनों तरफ साइन जोड़ सकते हैं अपन। मतलब जैसा है कि मैथमेटिक्स को अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर रखना, तो तुम्हें दोनों तरफ समान चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को 2 रुपये दे रहे हो या दोनों से 2 रुपये ले रहे हो। इससे क्या पता चलेगा कि कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं खो रहे हैं, इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाइड हो रखी है। इसलिए साइन को मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया। जब ऐसा करता हूँ तो ये कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया क्या, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा का हो गया क्या। अब दोनों तरफ वापस स्क्वायर रूट कर दो, तो क्या बचेगा बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। अगले क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा बच्चों, पहले यहाँ तक पहुँचो, तुम यहाँ तक पहुँचो तो सही। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे अगर फीडबैक मिलेगा ना, तो क्योंकि अभी तक तो जो मैंने तुम्हें समझाया है या पढ़ाया है, ये फ्री लेक्चर्स जो तुम्हें प्रोवाइड करवाए हैं, ये तुम्हारे बोर्ड पैटर्न, आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल्स और आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ट्रिक्स, NCERT, इन सब के लेवल को ध्यान में रखते हुए बताया है। लेकिन कंपटीशन विंडो में घुसने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले आनी चाहिए, और मैं भी तुम्हारे पर मेहनत तब करूँगा ना जब तुम मेरे लिए ये सारे लेक्चर अच्छे से देख के फिर आके कमेंट करोगे कि सर अब आगे की चीज़ें बताओ। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये जो भी मैंने पढ़ाया ना अभी तक बच्चे, ये बोर्ड के लिए सफिशिएंट है, और तुम कोई से भी क्वेश्चन या किसी भी पार्टिसिपेशन में जा सकते हो, बोर्ड के अंदर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन कंपटीशन विंडो के लिए थोड़ा तुम्हें एडवांस होना पड़ेगा। पहले लेक्चर पढ़ के आओ, फिर मुझे बताओ, फीडबैक दो कि तुम्हें क्या ऐसा इन सभी लेक्चर्स को लेते हुए तुम्हें क्या फील हुआ, क्या इंटरेस्ट जगा, क्या जो एक बार पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ना, उनको भी शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ मज़ा आया है, तो मुझे भी मज़ा आएगा ना आगे के लेक्चर्स देने में। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।